एक देश की चुनी हुई प्रधानमंत्री का बड़ा पैंटी क्या क्या, ये होता है लोकतंत्र। यही सिखाया जाता है ना मदरसे में। ये स्टूडेंट हैं तो ये बड़ा पैंटी ये है इस्लामिक स्टूडेंट का आंदोलन। योगी का बयान सत्य है, वो जगा रहे हैं, मत बटो। इसलिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अचानक करेंगे। कश्मीर फाइल तो सारा इंडी गठबंधन और सारा विपक्ष क्या कहा, नहीं प्रोपेगेंडा है। पूरे देश में तथाकथित मौलाना बड़े बड़े दाढ़ी लेके मदनी पदनी जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आज कहाँ है। आरक्षण बहाना था, हिंदू निशाना था ये। और मान लीजिए कि इजराइल के लिए इनके सीने से दूध उतर जाता है, पॉपकॉर्न की तरह से, जैसे गर्म तवे पे इनको रख दिया गया उस तरह से फूटते हैं। आज कहाँ है भाई कि हम भी एक हिंदू हैं और इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को गर्व है कि हमारे भाई बांग्लादेश में हैं, उन्होंने किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंका। हमने कहा इतिहास में मुगलों ने बहुत अत्याचार किया, मुसलमानों ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, हमारे हिंदू भाई ही तलवार के डर से सलवार पहन ली। सब नकार दिया जाता है, फिर बांग्लादेश कैसे नकारेंगे? कल कहेंगे यह भी एजेंडा है। तो जो इस तरह से बात करें, निकालिए जूता निकाल के रखिए उनके लिए, इससे कम नहीं। कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश की उस हिंसा को जो आंदोलन के नाम पर बाहर आई लेकिन निशाना हिंदुओं को बनाया गया? क्यों बनाया गया? नहीं, क्यों बनाया गया? आप सोचिए, जो हिंदू भाई हैं वो सोचें, क्या उन्होंने कोई अलग देश मांग लिया? या उनके जो मान लीजिए पैगंबर या अल्लाह या जो कुछ भी है उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी किया? कुछ किया हो तो बताओ। कोई एक बात कोई दिखा दे पूरा बांग्लादेश में। और आंदोलन किस नाम पे था? आरक्षण के नाम पे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण हटा दिया, पूरे देश में आंदोलन हुआ, तो उसमें हिंदू कहाँ से आ गया? यानी कि आरक्षण बहाना था, हिंदू निशाना था। वहाँ से अल्पसंख्यकों को भगाना है, इसलिए कि उस देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान हिंदुओं का है। एक और छोटी सी ही संख्या है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे मेहनत करके और बांग्लादेश को ले जा रहे थे कि ये इस्लामिक देशों में ये पच नहीं रहा था। पाकिस्तान को 57 देशों को पच नहीं रहा था कि एक इस्लामिक मुल्क इतना तेज गति से प्रगति कर रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? जिस तरह से यहाँ हैं, एक ही साथ आज़ाद हुए थे ना पाकिस्तान और हम, देख लीजिए कटोरा लेके भीख मांग रहा है। ये जो बड़े लोग बैठे हुए हैं ना, उनको पच नहीं रहा था, इसलिए वहाँ जो डेवलपमेंटल लोग थे उनको भगाना है। जो इस समय सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, उनकी टीम कह रही है कि भारत में भी ऐसा होगा, जहाँ भी डेवलपमेंट होगा उनको किसी तरह से मार देना है, उसको भगा देना है, उसको ऐसा कर देना है। किसके आदेश से? ये कर कौन रहा है? सवाल तो यह बनता है कि आखिर जब उसके नाम से आंदोलन शुरू हुआ, आरक्षण के नाम से, तो यह करने कौन लगा? एक नाम आ रहा है जमाते इस्लामी। तो जमाते इस्लामी का मतलब क्या होता है? इस्लाम का संगठन। तो इस्लाम के संगठन में यही सिखाया जाता है। अगर इस्लाम के संगठन में यही सिखाया जाता है तो फिर गंगा जमुना क्या है? फिर भाईचारा कहाँ गया? फिर वो इंसानियत की बात की आप नफरत मत फैलाइए, वो इंसानियत की बात कहाँ चली गई? ये जो पूरे देश में तथाकथित मौलाना बड़े बड़े दाढ़ी लेके मदनी पदनी जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, या कोई भी चौक चौराहे पर मिल जाता है जो इंसानियत की बात करता है, वो आज कहाँ है? बोलना चाहिए ना भाई। तो इस्लाम यही सिखाता है क्या? हम तो कहेंगे ना, जमाते इस्लामी अगर कर रहा है, पूरी दुनिया नहीं, वहाँ की मीडिया कह रही है, वहाँ के टीवी चैनल कह रहे हैं, दुनिया, अमेरिका का अखबार बोल रहा है कि यह काम जमाते इस्लामी का है, तो जमाते इस्लामी यही करता है ना। तो कल हमारे साथ नहीं करेगा? कल क्यों यहाँ नहीं करेगा? वो कोई समझा देना कि आखिर बांग्लादेश के मुसलमानों का किताब अलग है, त्यौहार अलग है, कि वो पश्चिम की तरफ नमाज अलग है, कि उनका अजान अलग है। क्या अलग है कि वो करेंगे और यहाँ नहीं करेंगे? इसका मतलब हमको आप वहाँ भी आखिर क्यों रह गए? वो बांग्लादेश में वो 8% हिंदू क्यों रह गए? यहाँ जो हिंदू समझते हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुना, और जो ये बड़े बड़े नेता आपको राहुल गांधी जो समझा देते हैं, जो
लालू के बेटा समझा देते हैं, जो समझा देते हैं अखिलेश यादव, जो समझा देती है ममता बनर्जी, माने जो ये सेकुलर तथा कथित सेकुलर गैंग जो समझाता है, उसी तरह से वहाँ भी समझा दिया गया था। और उस समझाने का, और वह समझ गए थे कि नहीं यार, हमारे तो ये भाई हैं, हम तो इतने दिन से रह रहे हैं, हमने तो इनके साथ युद्ध लड़के और अलग देश बनाया पाकिस्तान से। वह हिंदू हैं जो अपना सीना चीर के, अपना सब कुछ न्यौछावर करके, और भारत के हिंदू के सैनिक गए 71 में, अपना खून से उनको देश बना के दिया, और वहाँ कुछ हिंदू बन गए। 10 लाख औरतों का बलात्कार हुआ था उस समय 71 में, और भारत की हिंदू सेना, भारत हिंदू देश ही उस समय मानिक शाह गए फौज लेके, हिंदुओं की फौज लेके, और इन लोगों की औरतों को बचाया। उसका सिला मिल रहा है। हमने अपना खून काट के, अपना कलेजा काट के इनको दिया, उसके बदले में आज हमारे मंदिर, हमारी बहन बेटियां और हमारे तीज त्योहार सब कुछ लूटा जा रहा है। ये कौन लोग हैं भाई? अगर ऐसा करने वाले हैं तो यहाँ इसका मतलब सब धोखा है, यही समझाने के लिए। अच्छा, वहाँ कौन ओबीसी है, कौन बैकवर्ड है, कौन दलित है? जोगी जी ने कहा ना 70% डाटा है, बांग्लादेश का डाटा है, 70% वहाँ दलित हैं। दर्द वहाँ गिरता बम वहाँ इजराइल में मारता है, पॉपकॉर्न की तरह से, जैसे गर्म तवे पे इनको रख दिया गया उस तरह से फूटते हैं। आज कहाँ है भाई? और तीसरा सवाल यह है कि एक बात बताइए, आखिर राहुल गांधी, यह जितने इंडी गठबंधन, अखिलेश यादव, लालू यादव के बेटा, जितने ये कांग्रेसी नेता हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह डरते किससे हैं, किससे डरते हैं? अगर यह बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल देंगे तो इनका क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ नुकसान होगा ना? क्या नुकसान हो जाएगा? यही ना कि यहाँ का मुसलमान नाराज हो जाएगा। दूसरा क्या कारण हो सकता है? जरा आप बताइए हमसे कि क्या कारण हो सकता है कि ये लोग नहीं बोल रहे हैं? वोट, एक तो कारण वोट, कि वोट नहीं मिलेगा। तो वोट किसका नहीं मिलेगा? मुसलमानों का। यही कारण हो सकता है। आप सोचिए, बुद्धि, इतना तो बुद्धि होगा कि मुसलमान वोट नहीं देंगे अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में ये लोग बोल देंगे। यही कारण है ना। तो फिर वो तो हिंदुओं के लिए बोलने पे अगर मुसलमान वोट नहीं देगा तो फिर वो गंगा जमुना और वो सेकुलरिज्म और भाईचारा और वो मानवता और वो इंसानियत, धोखा है कि नहीं? अगर जो सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में बोल देने पे मतदान नहीं करेगा, वो हमारा भाई हो सकता है, वो हमारा शुभचिंतक हो सकता है, वो हमारा हितैषी है। कैसे? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या कारण हो सकता है? जैसे मोदी जी ने लिख दिया हिंदू, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इसका मतलब राहुल गांधी उनके हैं और मोदी जी हमारे हैं। ये तो बंट गया ना भाई। प्रियंका वाड्रा और 4 ट्वीट है उस समय जब इजराइल ने बम पहले दिन आक्रमण किया था। 4 ट्वीट लगातार राहुल गांधी की। ये तो बिल्कुल लगा था कि देश में भूचाल आ जाएगा। उसके बाद से शुरू हो गए ये तथाकथित समुदाय विशेष। वही चीज़ है, सेम है वहाँ। बल्कि इजराइल पे पहली बार बम फोड़ा गया था। पहले इजराइल में फिलिस्तीनी घुसे थे, वहाँ के लोगों को जान मान का, बच्चों का घर में घुस के किए थे। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं ने क्या किया? जैसे मान लीजिए आपने, और वहाँ फिलिस्तीन ने पहले किया, उसके बाद से इजराइल ने रिएक्ट किया, ठीक ना? तो आपको इतना दर्द हुआ। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं ने कुछ नहीं किया और उसके लिए आप एक शब्द नहीं निकला। और देख लीजिए, अभी पूरा संसद में तहलका मचाया है सिर्फ वक्फ बोर्ड पे। तहलका मचा हुआ है वक्फ बोर्ड पे। एक बात बताइए, वक्फ का मतलब क्या? अल्लाह की संपत्ति। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की संपत्ति। तो जिसने पूरी कायनात बनाई, सारा दुनिया बनाया, जहां बनाया, उसको हमारे देश में ज़मीन की ज़रूरत पड़ गई उस अल्लाह को। अरे ले लो ना, पाकिस्तान में ले ले, अल्लाह तो था, सुप्रीम पावर है ना।
उसको ज़मीन क्या करेगा? वो क्या करेगा? अल्लाह को ज़मीन की कौन सी ज़रूरत है? जो न दिखता है न सुनाई भी देता है, तो वो कहता है कि अब मैं क्या कहूँ, नर है कि मादा है कि क्या है, कैसा है, हम तो भाई उसमें मना भी है, दिखाई नहीं देता है, उस पर मैं जाऊँगा भी नहीं, ठीक ना। वो पता नहीं सर तन से जुदा कब नारे लग जाएंगे, इसलिए हम लोग बचते हैं। सही बात यह है ना, हमें नहीं। लेकिन उसको हम ज़मीन लेकर वो क्या करेगा? जो दिखाई नहीं पड़ता है, जिसका कुछ है नहीं, उसके लिए ज़मीन क्यों? देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया बांग्लादेश पर, जिन्होंने खुलकर के कहा कि हिंदुओं को लड़ाई लड़नी होगी, सामने आना होगा, विरोध जताना होगा, उसका असर भारत में छोड़िए बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। सड़कों पर लाखों की संख्या में हिंदू है, आज वो छुप गए हैं जो कल तक सर तन से जुदा कर रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, वहाँ हिंदुओं ने किया गया कोई दंगा फसाद, किसी संपत्ति का नुकसान, कोई किसी एक पुलिस वाले पे एक डंडा नहीं मारा ना? बैठ के क्या कर रहे हैं? हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम भी बांग्लादेशी हैं, हमारा भी खून इसी मिट्टी का है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये होता है आंदोलन, यह होता है आवाज़ उठाना, यह होता है तरीका। गर्व है हमको कि हम भी एक हिंदू हैं, और इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को गर्व है कि हमारे भाई बांग्लादेश में हैं, उन्होंने किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंका, कोई किसी पुलिस पे डंडा नहीं चलाया, किसी संपत्ति का नुकसान नहीं किया, किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, आके बीच में बैठ के और आराम से सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद की। ये होता है तरीका। लेकिन बाकी लोग क्या किया? वो एक देश की चुनी हुई प्रधानमंत्री का बड़ा पैंटी क्या, ये होता है लोकतंत्र। यही सिखाया जाता है ना मदरसे में। ये स्टूडेंट हैं, कहने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं, स्टूडेंट भाई, पूरा देश। रवीश कुमार कह रहा है स्टूडेंट हैं पूरा, छात्र शक्ति। वो क्या बोलते हैं, एक जर्मन से फर्ड है, वो कह रहा है छात्र शक्ति, आज़ादी, पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग आज़ादी। मार्क कितनी खुशी है, अधिकार। तो ये बड़ा पेंटी ये है इस्लामिक स्टूडेंट का आंदोलन। ये होता है एक महिला को। अभी आज ट्वीट में चले जाइए, एक बहुत बड़े ट्वीट में आज मुकदमा लिखा गया है। एक पाकिस्तान में 2-3 लोग पकड़े गए हैं जो कब्र से औरतों को निकाल के उनको रेप करते हैं। ये है इनका असली किताब का नमूना। अंदाज़ा लगाइए किस तरह के ज़ॉम्बीज़ के बीच में हम रह रहे हैं, किस तरह की मानसिकता के लोगों के साथ रह रहे हैं, या क्या आपके बहन बेटियों के साथ कर सकते हैं और क्या कैसे रह सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। अरे ये सड़े हुए लोग हैं, सड़ी हुई मानसिकता है। यह कब क्या कर देंगे, इसकी कल्पना आप सोचना परे है। योगी के बयान को कैसे देखेंगे? नहीं, योगी का बयान सत्य है, वो जगा रहे हैं, मत बटो। इसलिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अचानक करेंगे। जो ये बात हो रही ना, वक्त के नाम पे हम सड़कों पे आ जाएंगे, तो सड़क पे थोड़े आएंगे, तो वही करेंगे जो बांग्लादेश में कर रहे हैं। सड़क पे नहीं आएंगे भाई, मैं तख्ता पलट। लेकिन हमारी सेना बांग्लादेश की सेना नहीं है, ये बता दे रहा हूँ। और ना ही हम चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं। हम इसीलिए जगा रहे हैं अपने भाइयों को कि देखो कब क्या हो सकता है, वहाँ हो सकता है तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। यह भाई नहीं हैं। आप जो बहुसंख्यक समाज है वो चारा है। यह तब तक वेट कर रहे हैं जब तक आप बहुसंख्यक हैं। न रहेगा संविधान, न रहेगा लोकतंत्र, न रहेगा आरक्षण, और न रहेगा आपकी यह संवैधानिक व्यवस्था। आने दीजिए, देख लीजिए कितना देश प्रगति कर रहा था, इस्लामिक देशों में सबसे आगे चल रहा था। कहाँ गया वो सोच, डेवलपमेंटल सोच? नहीं है ना। एक प्रधानमंत्री थी, 5 साल वेट कर लेते, चुनाव होता, फिर हरा देते, हटा देते। यह भी तो तरीका था ना। स्टूडेंट थे तो अपना 4 साल आंदोलन करते, यह कहते कि नहीं पुनः चुनाव कराया जाए। अगर चुनाव के धांधली की ही बात थी तो कहते कि पुनः चुनाव कराया जाए। हम इस चुनाव के, अब लोकतांत्रिक तरीके से कहते कि नहीं, हम इस व्यवस्था में, हम इस चुनाव में धांधली हुआ है, हमको ये व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको चुनाव चाहिए।
उसके बाद से चुनाव करा लेते, कोई अलग व्यवस्था देख लेते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपके बताने वालों का मिशन कुछ और था, टारगेट तो हिंदू था, करना तो वही था। तो सीधे कह के करते, यार हमको हिंदुओं से नफरत है, हमको हिंदुओं को नहीं रहने देना है। दुनिया में 8-10% वैसे कभी 30-32% होते थे, घटते घटते तो आपने घटा ही दिया है, 7-8% बचे हैं, इनको भी मार के भगाना है। तो ये सीधे कह के वही आंदोलन कर लेते। ये लोकतांत्रिक आड़ में करने की क्या ज़रूरत है? केवल एक आखिरी सवाल, जिसमें कहा जाता है कि मोदी मुसलमान विरोधी हैं, या ओवैसी जैसे कहते हैं कि मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है मोदी सरकार में। वही मोदी बहुसंख्यक बांग्लादेश में जो बहुसंख्यक है उसकी प्रधानमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री को शरण 57 देश नहीं बल्कि भारत और मोदी देते हैं। मोदी वो भी हिंदू मोदी। क्यों नहीं देंगे? समझ रहे हैं ना? सारे जो भी है ना, उसको महिला का शरण भारत में ही मिलेगा। जब जीवीस जो इजराइल है ना, जीवीस भी आए, सारी दुनिया आके यहाँ शरण मांगी और सबको शरण मिलता है। हम सार्वभौमिक हैं, हम हैं तभी यहाँ मुस्लिम सुरक्षित है। अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं होता तो मुसलमान सुरक्षित नहीं होता। समझ रहे हैं ना? डेमोक्रेसी हम विश्वास करते हैं इस तरह से। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि कल्पना करिए कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो आज फिल्म दिख रहा है। हमने तो जम्मू कहा था 370 के लिए जम्मू कश्मीर में ऐसा कश्मीर फाइल, तो सारा इंडी गठबंधन और सारा विपक्ष क्या कहा? नहीं, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। हमने कहा केरला स्टोरी, प्रोपेगेंडा है। हमने कहा इतिहास में मुगलों ने बहुत अत्याचार किया, मुसलमानों ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, हमारे हिंदू भाई ही तलवार के डर से सलवार पहन ली। सब नकार दिया जाता है। फिर बांग्लादेश कैसे नकारेंगे? ये भी एजेंडा है। हाँ, कल कहेंगे यह भी एजेंडा है। तो जो इस तरह से बात करें, निकालिए जूता निकाल के रखिए उनके लिए, इससे कम नहीं। यह एजेंडा है, वो वीडियो झूठ है, वो सब कुछ वो गलत है। तो ये समझिए, इस चीज़ को समझने वाली बात ये है। तो ये ना जम्मू कश्मीर फाइल गलत है, न केरला स्टोरी गलत है, न अफगानिस्तान में आपने देखा ही, न इतिहास में जो मुगलों वाली बात पढ़ाई जाती है वह गलत है। जो आपके मंदिर तोड़े गए अयोध्या, काशी और मथुरा, यह कुछ गलत नहीं है। बांग्लादेश देख के आप समझ जाइए और अभी सावधान रहिए। और जोगी और मोदी से मांगिए कि जल्दी से जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दो। ये वक्फ बोर्ड हटाने के बाद हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दो। भाई, हमसे भर भर के वोट ले लेना, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दो। इतना ही जनता से निवेदन है। और मत बनिए SC ST, मत बनिए OBC, और मत बनिए आप फॉरवर्ड। इसलिए कि मुसलमान, आप जब वोट आएगा तो आपके बीच में आएगा और जाति जाति में लड़ाएगा। वह चुनता है एक जाति को, आपके बीच में बैठ के आपके कान में जहर भरता है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, पहचानिए उसको और उससे सवाल करिए बांग्लादेश पे कि वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था। सवाल करेंगे, वो अगर उठ के भाग ना हो गया और उसका एजेंडा ना ध्वस्त हो जाए ना, तो कहिएगा कि कोई आपका पांडे जी कह रहे थे।